आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो डेरिवेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ड पर है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रियल रूट्स क्या होते हैं, इक्वल रूट्स क्या होते हैं और नो रियल रूट्स क्या होते हैं और जीरोज क्या होते हैं, ये सारा डिस्कस हम इंट्रोडक्शन क्लास में कर चुके हैं। ओके, ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये जो होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर 4 क्लास 10th का है, इस पर हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और हम कैसे इसको डिजाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन है बच्चों, ये होता है जैसे कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो होता है ये डिग्री होता है, ये डिग्री या इसको भी बोल सकते हैं पावर टू। अगर कोई भी इक्वेशन पावर टू के फॉर्म में है, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ए एक्स स्क्वायर मतलब इसके फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन रहता है तो वह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, हमेशा याद रखो, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो भी दे देता है तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। तो हम अगर यहाँ पर ए एक्स क्यूब दे दे, जैसे कि मान लीजिए 3x³ प्लस 2x² और प्लस x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर जो हाईएस्ट पावर है या हाईएस्ट डिग्री है वो पावर 3 होने के कारण यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही इक्वेशन होगा जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो और कोई अनदर पावर नहीं होना चाहिए। अगर अनदर पावर कोई है, जैसे पावर 3, पावर 4, पावर 5, ये सब हैं, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। ओके, सो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बात करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में एक मतलब कोई एक थ्योरी दे देगा, है ना, उस स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट करना होगा। ओके, सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन की तरफ ये है, जैसे कुछ एग्जाम्पल इसमें दिया है, तो हम एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल ऑलरेडी आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 4.1 एक्सरसाइज। ओके, 4.1 एक्सरसाइज, ये देखो दिया है 4.1 एक्सरसाइज। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। फर्स्ट ये है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, यह हमें चेक करना है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम इसको न्यू पेज ले लेते हैं बच्चों। यहाँ से इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करके इसको हम नए पेज पर ले चलते हैं। ओके, सो इसको इंसर्ट करते हैं न्यू पेज पे। हाँ, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा होगा, ये 4.1। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप क्वेश्चन बुक ओपन करके देख सकते हैं। 4.1 एक्सरसाइज है बच्चों और इसमें सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एक एक क्वेश्चन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये एक्सरसाइज 4.1 है बच्चों और ये क्लास 10th की मैथ है। क्लास 10th की मैथ है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। बेसिक जो फार्मूला होता है, बेसिक थ्योरम होता है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे प्रूफ किया जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रियल रूट क्या होता है और इमेजिनरी रूट या नो रियल रूट क्या होता है, इक्वल रूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। इसमें ये चेक करना है कि यह जो इक्वेशन है क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, x प्लस 1 तो होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
प्लस 2 ए की जगह x और b की जगह 1 इक्वल टू 2x माइनस 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, और ये 2x इधर आएगा और माइनस 6 इधर आएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2x कट जाएगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो बच्चों ये पावर 2 आया है। मैंने कहा था कि कोई भी इक्वेशन है अगर पावर 2 के फॉर्म में है तो वह क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सिंगल टर्म्स है तब भी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि वह डिग्री या पावर उसका 2 है। तो यहाँ पर डिग्री देखो 2 है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस 2x। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हाँ, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पर एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं। न्यू क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है और ये चेक करना है कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो पहले हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद देखना होगा कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस पावर 2 है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा। सबको ट्रांसफर इस साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और ये प्लस 2x आएगा, माइनस 2x इक्वल टू 0। तो देखो माइनस 2x माइनस 4x होता है और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो पावर 2 आ गया। हमें कुछ नहीं देखना है, अदर टर्म्स नहीं देखने हैं, हमें सिंगल टर्म्स देखना है कि कोई एक ऐसा टर्म है जिसका पावर 2 है कि नहीं है। यदि पावर 2 है, सो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम डायरेक्ट राइट कर देंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ आप लिखेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक ये रिमेनिंग क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं और सॉल्व करता हूं इसको। ये 8th का क्वेश्चन ले लेते हैं, x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ओके, सो इसको कॉपी करते रहेंगे बच्चों, पॉज कर लेंगे और पॉज करके कॉपी कर लेंगे। ओके, वीडियो को पॉज कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे भी टाइम मिलता नहीं तो वीडियो कम बनाते हैं, बट टाइम मिलेगा तो हम श्योर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ओके, सो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का 8th पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का 8th पार्ट, 8th पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ओके, सो इसको कॉपी कर लेंगे बच्चों। ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, क्योंकि रेज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सो इतने में आएगा नहीं। ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सो यू नो कि a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड इन ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, सो a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए की जगह x एंड 2a माइनस बी एक्स माइनस 2। ओके, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ 8 होगा, 3 2 जा 6x
और ये ब्रैकेट होगा x माइनस टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² और माइनस माइनस प्लस 6 2 12x। ओके, तो यहाँ पर एक्स क्यूब जो है टर्म्स ये कट जाएगा आपस में, और एक्स स्क्वायर टर्म्स को एक साइड करेंगे तो सबको एक साइड कर लेंगे, 4x² और इसके साथ ही माइनस 6x² इस साइड आएगा प्लस 6x² माइनस एक्स ये वाला टर्म्स, और ये माइनस 12x आ जाएगा और प्लस वन, और ये माइनस 8 इस साइड जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। आई थिंक ये टर्म समझ में आया। क्या कहें, दूसरे साइड से जब एक दूसरे साइड पर हम ट्रांसफर करते हैं टर्म्स को, तो जो साइन होता है टर्म्स का वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस साइन है तो माइनस, माइनस साइन है तो प्लस। ओके, तो सारे साइन को हमने चेंज कर लिया। यहाँ 6 में से 4 निकालेंगे तो 2x² माइनस 12x माइनस एक्स माइनस 13x और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यह देखो पावर 2 है, यह क्या है, पावर 2 है। इट मीन्स दिस इक्वेशन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ये जो इक्वेशन है यह क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो हियर राइट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक समझ आ रहा है बच्चों। तो यह भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई एक इक्वेशन इसमें मिलेगा, आई थिंक ये 7th का आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा वो